9 मुल्कों पर फैला हुआ दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेज़न रेन फॉरेस्ट आखिर इतना मिस्टीरियस क्यों है? क्यों माहिरीन चाहते हुए भी इस जंगल को पूरा एक्सपोज्ड नहीं कर सकते? आइए जानते हैं इस वीडियो में अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में और इसमें रहने वाले खतरनाक और खूबसूरत क्रिएचर्स के बारे में। तो दोस्तों वेलकम करते हैं आपका इस चैनल द मैक्रो आलम में। अमेज़न रेन फॉरेस्ट हमारे दुनिया का सबसे बड़ा जंगल माना जाता है। इस जंगल का साइज 6.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक है, यानी अमेज़न फॉरेस्ट में यूके जैसे 28 ममालिक फिट आ सकते हैं। ये पुरस्कार जंगल 9 मुल्कों पर फैला हुआ है। %60 अमेज़न फॉरेस्ट का हिस्सा ब्राजील में मौजूद है, क्योंकि ये मुल्क अमेज़न फॉरेस्ट के सेंटर में मौजूद है। हम जो सांसें लेते हैं इसमें इस जंगल का बहुत बड़ा हिस्सा है। ये जंगल अकेले ही हमारे जमीन को 20% ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, इसीलिए इस जंगल को द लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। सिर्फ ये नहीं बल्कि ये हमारे जमीन से एक खतरनाक गैस जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है वो भी अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। अमेज़न जंगल में अक्सर बारिश का मौसम रहता है, इसीलिए इसके नाम के साथ अक्सर अमेज़न रेन फॉरेस्ट भी यूज किया जाता है। बट अगर स्पेशली बात करते हैं तो दिसंबर से लेकर मई तक इसमें बारिशें बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से अमेज़न में अक्सर एरिया सैलाबों को भी एक्सपीरियंस करते हैं। अमेज़न जंगल में 39,000 करोड़ प्लांट्स पाए जाते हैं, जिसमें 16,000 डिफरेंट स्पीशी प्लांट के मौजूद है। मैमल्स के 427 मुख्तलिफ स्पीशी और 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक इंसेक्ट के मुख्तलिफ स्पीशी इसमें पाए जाते हैं। और इसके अलावा इस जंगल में बर्ड्स और रेप्टाइल्स भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। हमारे जमीन पर समंदर के बाद अमेज़न जंगल एक ऐसा हिस्सा है जिसे एक्सप्लोर करना काफी मुश्किल है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है इसमें रहने वाले खतरनाक क्रिएचर्स, जिसमें ग्रीन एनाकोंडा सबसे टॉप पर आता है। इस ग्रीन एनाकोंडा का साइज 20 फीट तक होता है। इवन माहिरीन का मानना है कि इनमें कुछ एनाकोंडा 30 फीट तक भी ग्रो करते हैं। ये ग्रीन एनाकोंडा इतना ताकतवर होता है कि ये कुछ ही सेकंड में इंसान की हड्डी पसली को निचोड़ने की सलाहियत रखता है। ये सांप बड़े बड़े जानवरों को भी निगलने की ताकत रखता है। हमने अपने आम लाइफ में बहुत से एंट्स के किस्में देखे होंगे। जब कभी कभार ये एंट्स हमें काटते हैं तो हमें बहुत थोड़ा सा दर्द महसूस होता है और 2 मिनटों में ये दर्द गायब हो जाता है। मगर अमेज़न में एक ऐसी एंट की किस्म भी पाई जाती है जो एक बार इंसान को काटती है तो वो इस इंसान को इतना दर्द देता है जितना दर्द एक गन बुलेट मारने की वजह से मिलता है, और ये दर्द घंटों तक लगातार रहता है। इसी वजह से इस एंट को बुलेट एंट का नाम दिया है। अमेज़न में रहने वाला ये खूबसूरत मेंढक जो आपको इस जंगल में मुख्तलिफ कलर्स में नजर आएगा, मगर दोस्तों ये मेंढक अपनी खूबसूरती से कहीं ज्यादा खतरनाक है। मेंढक के इस स्पीशी को पॉइजन डार्ट फ्रॉग कहा जाता है। अगर कोई इंसान इस मेंढक के स्किन को टच करता है तो शायद उसकी मौत भी हो सकती है। इस मेंढक का पूरा स्किन जहरीला होता है, क्योंकि ये मेंढक अपने स्किन में एक जहरीला केमिकल रिस्टोर करता है जिसे बेट्राकोटॉक्सिन कहा जाता है। ये मेंढक इस जहर को अपने डाइट से हासिल करता है, मतलब ये जहरीले हशरात वगैरह खाते हैं और उससे ये जहर हासिल करते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये मेंढक इस जहरीले स्किन को अपने डिफेंस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। घर में जो हम करंट इस्तेमाल करते हैं वो तकरीबन 220, 240 या 260 वोल्ट्स तक होता है। मगर इस जंगल के दरियाओं में एक मेरीन एनिमल जिसे इलेक्ट्रिक ईल कहा जाता है, जो कि 600 वोल्ट्स तक अपनी बॉडी में करंट पैदा करती है, जो कि सेकंड में ही दूसरे जानदारों की जाने लेने की सलाहियत रखती है। इन इलेक्ट्रिक ईल नामी क्रिएचर के बॉडी में एक खास तरह के सेल्स होते हैं जिसको इलेक्ट्रोसाइट्स कहते हैं। यही सेल्स इस करंट को जनरेट करती है। इस करंट को ये अपने लाइफ में कम्युनिकेशन और शिकार को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करती है।
اپنے نارمل زندگی میں ہم گرے اور بلیک کلر کے ڈولفنز دیکھتے ہیں، مگر ایمیزون میں کچھ ایریاز میں پنک کلر کے ڈولفن بھی پائے جاتے ہیں جو بہت ہی یونیک لک دیتے ہیں۔ یہ پنک کلر کے ڈولفن زمین میں صرف ایمیزون کے ایریا میں پائے جاتے ہیں۔ اب آخر میں جس کریچر کے بارے میں بات کرنے والا ہوں وہ بہت ہی امیزنگ ہے، جس کا نام ہے گلاس فراگ۔ اس فراگ کا نچلا حصہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، جس کے اندر ہر ایک آرگن کو آپ باہر سے ایزیلی دیکھ سکتے ہو، ایون اس کا دھڑکتا دل بھی آپ باہر سے دیکھ سکتے ہو، اور یہی فیچر اس مینڈک کو بہت امیزنگ بناتی ہے۔